हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करने वाले हैं, एक नई यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट का नाम है हमारे पास बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट के अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, जिसके अंदर हम हेल्थ के बारे में जानेंगे और डिजीज कौन कौन सी होती है, कैसे होती है स्प्रेड, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव एजेंट्स, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास है चैप्टर नंबर सेकंड, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर जो है इसके अंदर वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर हम माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट मीन्स आपकी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर जो है इस यूनिट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा इस यूनिट का, हेल्थ एंड डिजीज, वो क्या करते हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, डिजीजेस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि चैप्टर है क्या और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर हम। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चैप्टर की, तो हेल्थ एंड डिजीज, जैसे कि आपको चैप्टर का नाम देखकर ही एक माइंड के अंदर एक आइडिया जाता है, तो वो आ गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात होती है ये कि चैप्टर को अगर हम समझें, इमेजिन करना स्टार्ट करें, तो कई चीजें क्या होती है हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है। उससे क्या होता है, चैप्टर का एक ब्रीफ जो होता है वो हमारे माइंड के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर क्या है, हेल्थ एंड डिजीज। तो इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं। और समझ सकते हो पूरा चैप्टर ही क्या है, हेल्थ के ऊपर है। दैट मीन्स हेल्थ होती क्या है, कैसे मेंटेन रख सकते हैं हम अपनी हेल्थ को। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए हमें हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा, डिजीज क्या होती है, डिजीज किस तरीके से डिजीज कॉज होती है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं डिजीज को जो कैटेगराइज की गई है अलग अलग वेज के अंदर। ठीक है, उन डिजीज के अंदर कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। ठीक है, किस तरीके से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है, किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। फिर इम्यूनिटी क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में देखा होगा आपने, सुनते रहते हो बार बार कि इम्यूनिटी डेवलप करनी चाहिए, इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज खानी चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो वो जो एक्चुअली इम्यूनिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। उसके अलावा कुछ हम डिजीज जो है इसके अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर जनरल डिजीज देखने को मिलती है हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ड्रग्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ नेगेटिव हैबिट्स जो होती हैं ह्यूमन बींग्स को लेकर, सोशल वेलबींग को लेकर, उसके बारे में क्या करने वाले हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, इस होल चैप्टर के अंदर क्या है, ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इसका, स्टार्ट करते हैं किससे, हेल्थ से ही। ठीक है, सबसे कॉमन सा टॉपिक है, जनरली हम इसको सुनते रहते हैं अपने काफ़ी जूनियर क्लासेस आप सुनते रहते हो व्हाट इज हेल्थ के बारे में। और जनरली अपने सराउंडिंग में भी हम क्या करते हैं, हेल्थ के बारे में जिक्र करते रहते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हेल्थ क्या है। अगर हम वैसे देख लेते हैं किसी के लिए हेल्थ क्या होती है, अच्छा खाना खा रहा है तो दैट मीन्स वो बोलता है मैं हेल्दी हूँ, कोई एक्सरसाइज करने जा रहा है तो बोलता है मैं हेल्दी हूँ। ठीक है, किसी को कोई बीमारी के सिम्टम दिखाई नहीं दे तो बोलता है वो हेल्दी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बायोलॉजिकली, अगर बात करें तो बायोलॉजिकली क्या आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू द WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ठीक है, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द WHO, तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन क्या है, कंप्लीटली फिजिकल फिटनेस है उसके पास, मेंटली फिट है वो पर्सन, सोशली फिट है, तो दैट मीन्स वो क्या है, एक हेल्दी पर्सन है। अब इस तीनों से मतलब क्या है, अगर इन तीनों का अगर हम मीनिंग देखें तो फिजिकल फिटनेस से मतलब क्या है उसका,
बोलता है फिजिकल फिटनेस मतलब क्या है कि उसके सारे ऑर्गन्स, ठीक है, ऑल द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम, ऑल द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम जो है उसकी बॉडी के अंदर वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली अगर फंक्शनिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली क्या है, फंक्शनल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स जो है या बॉडी ऑर्गन्स जो है वो क्या है, वेल एस्प्रिश कंडीशन के अंदर है, अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है, वो पर्सन क्या है, फिजिकली फिट है, ठीक है। मेंटली हेल्थ से मतलब क्या है, मेंटल हेल्थ से मतलब क्या है, मेंटली हेल्थ से मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन क्या है मेंटली अगर क्या है फिट है, दैट मीन्स क्या है, उसको कोई एंजाइटी नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, हेडेक नहीं लेता है, ज्यादा अग्रेसिव नहीं है या ज्यादा काम नहीं है, दैट मीन्स क्या है, नॉर्मली क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है, ब्रेन जो उसके सराउंडिंग में जो एक्टिविटीज अक्कर हो रही हैं उसके लिए एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, एक नॉर्मल जो रिस्पॉन्स होता है, नॉर्मल जो एक्सप्रेशन होता है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो एक मेंटली हेल्थी पर्सन है, दैट मीन्स वो क्या है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उस बंदे को, ठीक है, और क्या है, कोई भी टेंशन रिलेटेड चीज नहीं है उसको, ठीक है, दैट मीन्स क्या है, मेंटली फ्री पर्सन है, दैट मेंटल हेल्थी पर्सन है वो, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें सोशली फिट की अगर बात करें, तो सोशली फिट मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट्स क्या है, एक पर्सन जो है वो जो समाज के अंदर अगर बात करें, एक सामाजिक जो एक पैराग्राफ है, एक वर्ड जो है यहाँ पर ऐड किया गया है सोशली फिट को लेकर, कि दैट मीन्स क्या है, वो पर्सन ना तो क्या है लाइक अल्कोहल ड्रिंक करता हो, ना स्मोकिंग करता हो, या फिर ना ही ड्रग्स लेता हो, समाज के अंदर उसकी एक इज्जत हो, दैट मीन्स क्या है, अच्छे से उसका सराउंडिंग हो, अच्छे से बिहेव करता हो विद सराउंडिंग के साथ, नेबर के साथ, एक नॉर्मली बिहेव करता हो अपने फैमिली के साथ, ठीक है। तो इस टाइप का अगर उसका नेचर है तो उसको WHO ने क्या बोला है कि वो उसको भी इंक्लूड किया है इसके अंदर, हेल्थ के अंदर, तो क्या होना चाहिए, वो सोशली फिट भी होना चाहिए, दैट मीन्स अगर एक पर्सन क्या है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और क्या है, एक सोशली फिट पर्सन है, तो उसको क्या बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है कि वो एक हेल्दी पर्सन है। तो हेल्थ की स्टेटमेंट के वाइज अगर देखें तो एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है अगर किसी पर्सन के पास, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको क्या बोलेगा, वो हेल्दी पर्सन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये हेल्थ जो होती है, ये कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो फैक्टर आप समझ सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस कंप्लीट की अगर बात करें फिजिकल फिटनेस पे जो इफेक्ट्स डालते हैं, या अगर मैं बात करूं उसके सोशल जो लाइफ होती है उसके ऊपर इफेक्ट्स डालते हैं, फैमिली लाइफ जो होती है उस पर इफेक्ट्स डालते हैं, मेंटल हेल्थ जो होती है, ये सारी अगर करते काम करती है उसके साथ, ठीक है, एक इंडिविजुअल के अंदर। और ये सारी चीजें क्या है, एक नॉर्मली अगर पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर एक बैलेंस वे के अंदर काम कर रही है, तो दैट मीन्स वो पर्सन क्या कहलाता है, हेल्दी कहलाता है। तो अगर यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात करें तो कई फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर काम करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल फैक्टर्स की, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो फिजिकल फैक्टर्स लाइक हमारे पास क्या हो गए, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बात करूं, लाइट हो गए, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, उसका सराउंडिंग हो गया, ठीक है, अदर फैक्टर्स हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गई, ये सारे क्या है, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्सन की हेल्थ के ऊपर क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। और अगर ये सारे क्या है, उसको टॉलरेट कर पा रहा है, इजिली कर पा रहा है, उनके साथ एडजस्टमेंट कर पा रहा है, बैलेंस बनाए रखने में हेल्प कर पा रहा है अपने आप को, तो दैट मीन्स क्या है, ये फैक्टर्स जो है ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे उसको, उसकी हेल्थ को डिस्टॉर्ट करने के लिए। लेकिन अगर अच्छे से टॉलरेट कर पा रहा है, अच्छे से कंपनसेट कर पा रहा है इन सबके साथ अपने लाइफ को, तो दैट मीन्स अपनी एक्टिविटीज को, तो वो क्या रहेगा, हेल्दी रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूं सेकंड फैक्टर्स की, तो दूसरे फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, पर्सनल हाइजीनिक हो गए, एक तो पर्सनल हाइजीनिक हो गई, दैट मीन्स पर्सनल हाइजीनिक के अंदर हमारे पास क्या हो गया, दैट मीन्स पर्सन क्या है, उसके पास पर्सनल क्लीननेस पे ध्यान देता हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे आज की बात की हम बात करें तो आप बहुत सुनते हो इसके बारे में कि अपनी हेल्थ के बारे के लिए आपको पर्सनल हाइजीन होना बहुत जरूरी है, आपको बार बार टाइम टू टाइम पे अपने हाथ को क्या है वॉश करना जरूरी है, लाइक
खाना खाने से पहले आप हाथ साफ कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो अपने हाथ को अच्छे से आप क्या करते हैं, अच्छे से साफ रखते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल क्लीननेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं जो अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो हो जाती है, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर के फॉर्म में काम करता है कि अगर ये पर्सनल हाइजीन पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उससे भी क्या करते हैं, बीमारियां का कारण बन सकती है, ठीक है, डिजीज का कारण बन सकती है। तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सराउंडिंग हाइजीनिक या सराउंडिंग क्लीनिनेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, छोटी क्लास में सुनते होगा कि जनरली क्या होता है, जनरली हम अपने आप पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सराउंडिंग की हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या सराउंडिंग के बारे में ज़्यादा क्या होते हैं, नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल है और वो पर्सनल अपने घर को अच्छे से क्लीन कर रहा है, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर उसका सराउंडिंग क्लीन नहीं है, उस सराउंडिंग के अंदर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, तो देन सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होंगे, जर्म्स ग्रो करेंगे, और वो जर्म्स किसी ना किसी वजह से क्या होंगे, आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेंगे, आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की फॉर्म में क्या होना चाहिए, देखना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसके अंदर जो डिजीज या आपके हेल्थ को क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर बात करें तो अगर और फैक्टर्स देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सर हमारे पास क्या हो गया, एक और हो गया लाइक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सरसाइज आप सुनते ही हो डेली कि जनरली क्या होती है, बोला भी जाता है कि 30 मिनट्स हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे होता है कि आपकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है या बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज है, वो क्या होती हैं, अच्छी रहती हैं योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, ठीक है। इससे आपके जो हार्ट की फंक्शनिंग है, आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन्स की फंक्शनिंग वो क्या होती है, अच्छे से मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। इसके अलावा भी क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट्स करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका सराउंडिंग हो गया, जैसे अगर एक और बात ले लूँ, आपका सोशल एरिया हो गया आपका, ठीक है। सोशल एरिया की अगर हम बात करें तो जैसे आपका पर्सनल क्या होता है, जैसे आपका ग्रुप होता है, सोशल एरिया होता है, कोई पर्सन होता है, उसका जो ग्रुप होता है, उसके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, उसका भी क्या होता है, इफेक्ट्स पड़ता है उसकी हेल्थ के ऊपर। जनरली मान लीजिए अगर उसकी बोलते हैं ना, संगति अगर अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं, अगर वो मान लीजिए ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो चाहते ना चाहते हो, चाहे एक्टिव वे से या पैसे वे से क्या होता है, वो बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी हेल्थ के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट्स पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे 4 फ्रेंड्स हैं और 5वां एक पर्सन वो खुद है, वो खुद स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन 4 बंदे क्या है, वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो जो वो स्मोक करेगा उसके पास रहेंगे, तो सराउंडिंग में क्या होगा, उसके थ्रू पैसिव स्मोकिंग के थ्रू भी क्या होगा, बॉडी के अंदर वो जो हार्मफुल गैसेज है वो क्या होगी, इनहेल करेगा वो, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उसका जो सराउंडिंग सोशल एरियाज है, उसका सराउंडिंग एरिया जो है, इसके अंदर उसके जो ग्रुप्स आते हैं, उसके जो सराउंडिंग में लोग आते हैं जिनके बीच में वो रहता है, वो भी अगर मान लीजिए क्या है, इस टाइप का है, तो उसके वो इफेक्ट क्या होता है, उसकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, हेल्थ, और उसके ऊपर क्या उनसे फैक्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।